मेरे बिहार बोर्ड के प्यारे बच्चों, आज मैं 20 क्वेश्चन दूंगा आपको। आज मैं 20 टॉपिक दूंगा आपको, और इस टॉपिक को पढ़ लेने के बाद आपके 12th क्लास के फिजिक्स के जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, चाहे वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो, मुझे लगता है कि 80% से ज्यादा आपका यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। और इन सारे टॉपिक के अगर ऑब्जेक्टिव को अच्छा से कंप्लीट कर लोगे आप, तो अब मुझे लगता है कि आपके ऑब्जेक्टिव्स के भी बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में सॉल्व हो जाएंगे। मैंने इसे जो तैयार किया है, बहुत सारी मेहनत लगा इसमें तैयार करने में, तो आप लोग ध्यान से देखते चलो कि मेरा कौन कौन सा वो क्वेश्चंस है जहां से आपके 12th क्लास के एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस यहां से आएंगे। चलो मैं आपको बता रहा हूं, आप इस 20 टॉपिक को एग्जाम से पहले अच्छा से कंप्लीट कर लेना। अगर आपको ठीक लगेगा तो अपना नाम लिख करके वहां पे कमेंट कर देना। मैं केमिस्ट्री के लिए भी क्वेश्चंस ऐसे ही लाके दे दूंगा तुम आपको, ठीक है। आप लोग को अच्छा लगेगा तो कमेंट करना, नहीं लगेगा तो इग्नोर कर देना, ठीक है। लेकिन मैं जो रिसर्च करके लाया हूं, मुझे लगता है कि ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पता भी होंगे। चलो मैं अब लाता हूं आपका पहला क्वेश्चन। मेरे प्यारे साथी, आपको सबसे पहले मैं बता रहा हूं, यहां पर आप ध्यान दो। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि ये 12th क्लास के फिजिक्स के बच्चों के लिए है, ठीक है। 12th क्लास के फिजिक्स वाले बच्चों के लिए है। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे रहेगा, आवेश का पृष्ठ घनत्व। मेरे प्यारे साथी, आवेश का पृष्ठ घनत्व एक टॉपिक आपका ये हो गया। एक हो गया आवेश का पृष्ठ घनत्व, सॉरी रेखिक घनत्व पहले लिखना चाहिए था हमको, कोई बात नहीं है, अब लिख लेते हैं आवेश का रेखिक घनत्व, ठीक है। आवेश का रेखिक घनत्व। उसके बाद मेरे प्यारे साथी एक हो गया आयतन घनत्व। आयतन घनत्व मैं बता रहा हूं आपको, मेरे बात पर बिलीव कर लो आप लोग। यहां से क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में मैं डेफिनेटली लिख करके दे रहा हूं, आपके एग्जाम में आएगा। अगर नहीं आएगा तो एग्जाम के बाद आकर कमेंट करना कि सर आप झूठ बोलते हो। इस टॉपिक से क्वेश्चंस तीनों में से एक से दो तीन क्वेश्चंस जो है ऐवे करेंगे। हो सकता है कि सब्जेक्टिव में शॉर्ट क्वेश्चन में डाल दे, नहीं तो ऑब्जेक्टिव में आना ही आना है। यह हो गया आपका दूसरा। मेरे प्यारे साथी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये क्वेश्चंस को आप अच्छा से कंप्लीट कर लेना कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। आपको पता होगा किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और उस आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आपके गुरुजी ने इसी आधार पर आपको बताए होंगे। इसका फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का E बराबर F/Q। आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसका जितना भी पॉइंट्स आपने पढ़ा, इसका ऐसा यूनिट क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, कौन सी क्वांटिटी है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, ये सारे चीज को आपको पढ़ लेनी है, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे साथी, आपको पढ़ लेनी है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या विद्युत द्विध्रुव, एक ले लीजिए विद्युत द्विध्रुव एवं द्विध्रुव आघूर्ण। आप इस बात को समझेंगे, द्विध्रुव आघूर्ण। मेरे प्यारे साथी, इसको सीरियस में लेंगे आप, मुझे उम्मीद है आपसे। लेकिन क्वेश्चंस आपसे यहां से बहुत कम, लेकिन क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण दो बात यहां पे हम बोलेंगे आपको। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय एवं निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करें। ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। इस बार आप ध्यान रखिएगा, आपको कंप्लीट कर लेनी है। ये हो गया आपका। उसके बाद अब आप कहेंगे कि सर आप एक क्वेश्चन में, एक नंबर में आप कितना क्वेश्चंस डाल रहे हो, तब तो हुआ वही बात। नहीं प्यारे बच्चे, आप देखिए द्विध्रुव तो नॉर्मल है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। ये द्विध्रुव आघूर्ण कितना छोटा है आप देख लीजिए। क्वेश्चन तो यहां से ऑब्जेक्टिव में आपसे उठा सकता है, लेकिन यहां पे क्वेश्चंस आपको ये देखनी है खास तौर पे कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा मेरे प्यारे साथी, और इससे महत्वपूर्ण मैं आपको बताऊंगा गॉस का प्रमेय। आपने गॉस के प्रमेय को देखा होगा और पढ़ा होगा। मैं आपको बताने जा, सॉरी 2 नंबर क्या बार पड़ गया, सॉरी 3 होगा, ये 4 होगा। अब देखो मेरे प्यारे साथी, गॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय आप देख लो और इनके अनुप्रयोग, गॉस प्रमेय और इनका अनुप्रयोग, इन सारे टॉपिक के जो भी क्वेश्चंस होंगे आपको अच्छा से पढ़ लेनी है। जो भी टॉपिक्स मैं आपको दे रहा हूं, यहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको देखने को अवश्य ही मिलेगा, ठीक है, डेफिनेटली ही मिलेगा। उसके बाद देखो, ये आपके गॉस प्रमेय हो गए। गॉस प्रमेय में आपने बहुत सारा अनुप्रयोग भी पढ़ा होगा, सारे अनुप्रयोग को आप कंप्लीट कर लेना। उसके बाद देखना आपके एग्जाम में आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे ही बन जाएंगे, ठीक है। फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं होती है, मेन चीज होता है एग्जाम के टाइम में आपको ये
ये चीज समझना कि आपके एग्जाम में अब क्या पूछेंगे, ये सारे चीजों को जानना बेहद जरूरी होता है। उसके बाद मैं आपको बताता हूं संधारित्र। देखो मैं 5वां टॉपिक में आपको दे रहा हूं संधारित्र का। संधारित्र एवं उनके प्रकार या संधारित्र के प्रकार, जो भी इनके प्रकार है इनको अच्छा से पढ़ लीजिए। एवं धारिता को आप पढ़ ही लीजिएगा, धारिता के बारे में, धारिता क्या है इसको पढ़ लीजिएगा, 2 मार्क्स में यहां से भी क्वेश्चन आता है। लेकिन संधारित्र के प्रकार को आप अच्छी तरीका से कंप्लीट कर लेना, क्योंकि संधारित्र से हर बार क्वेश्चन आता ही आता है। इनके तमाम प्रकार को जो भी होंगे उनको आप देख लेना, ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक और टॉपिक बताऊंगा मेरे प्यारे साथी, आपको किरचॉफ का नियम। क्या बताऊंगा यहां पर? किरचॉफ का नियम। देखो किरचॉफ का नियम जो है, यहां से भी आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकती है। हर बार, बहुत बार यहां से क्वेश्चंस किरचॉफ के नियम को पूछा है, तो आपको भूलना नहीं है, इस क्वेश्चंस को बोर्ड एग्जाम से बना के लाना है अगर पूछेंगे आपसे तो। उसके बाद मेरे प्यारे साथी आपको विभव मापी, आपको विभव मापी पढ़ना है। विभव मापी को पढ़ लेनी है अच्छी तरीका से, क्योंकि विभव मापी भी आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में कभी कभी डाल देते हैं, इस चीज को आप भूलिएगा मत। उसके बाद एक काम और कीजिएगा आप, ट्रांसफार्मर। एग्जाम से पहले तो आपको ट्रांसफार्मर आपको पढ़ ही लेना है। क्या पढ़ लेनी है मेरे प्यारे साथी? ट्रांसफार्मर। आपको एग्जाम से पहले ट्रांसफार्मर भी पढ़ के जाना है, क्योंकि आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में ट्रांसफार्मर भी जो है कई बार पूछा है, कई बार, 1-2 बार की बात नहीं है, कई बार। आप उल्टा के देख लीजिए, हिस्ट्री चेक कीजिए, आपको तमाम चीज पता चल जाएगा, इसमें संदेह की बात नहीं है। उसके बाद मेरे प्यारे साथी मैं आपको ऑप्टिक्स में लेके चलूंगा, वहां से आपको एक क्वेश्चन सुझा दूंगा मैं आपको, ये लेंस मेकर सूत्र। लेंस मेकर सूत्र मेरे प्यारे लड्डू, लेंस मेकर सूत्र जो है एग्जाम में आपसे प्रूव करने के लिए दे सकता है, क्योंकि ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। लेंस मेकर, बाकी आप लोग जो है हमारे साथ ग्रुप में जुड़ जाओ, प्रयास करेंगे आप लोगों के लिए एग्जाम तक जो भी बेहतर हो सकता है, बेहतर से बेहतर हम आपके लिए करने का प्रयास करेंगे एग्जाम तक, ठीक है। और एग्जाम जिस दिन होगा उससे 1-2 दिन पहले मैं आपको जो भी ग्रुप में क्वेश्चंस दूंगा, सारे क्वेश्चंस को आप कंप्लीट कर लेना। वहां भी दूंगा, वहां जो दूंगा वहां बहुत कम दूंगा, 5-10 क्वेश्चन दूंगा, जहां से सीधे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस जो है 90% की संभावना के साथ लड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे साथी मैं आपको बताने जा रहा हूं, उससे पहले जो है 9 नंबर हुआ ना, यहां देख लो 10 नंबर। अब देखो आपके क्या है इसके बाद, बायो-सावर्त लाप्लास के नियम। बायो-सावर्त, आप इसे भी देख लेना, सावर्त लाप्लास के नियम, लाप्लास के नियम, इसे भी आप एग्जाम से पहले कंप्लीट कर लेना। 1 मिनट का मैं समय लूंगा यहां पे, सॉरी 1 मिनट। चलिए बायो-सावर्त लाप्लास के नियम। उसके बाद मेरे प्यारे साथी मैं आपको एक और टॉपिक की सलाह दूंगा यहां पर, हाइगेन्स का तरंग सिद्धांत। क्या मेरे प्यारे साथी? हाइगेन्स का तरंग सिद्धांत। हाइगेन्स का तरंग सिद्धांत, हाइगेन्स का तरंग सिद्धांत। इस क्वेश्चन को मेरे प्यारे साथी, इस टॉपिक को मेरे प्यारे साथी आप अच्छा से देख लेना, क्योंकि ये भी आपके इंपॉर्टेंट हैं। आप देखिए, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा यंग का द्विलिष्ट प्रयोग, यंग का द्विलिष्ट प्रयोग, द्विलिष्ट प्रयोग। इस टॉपिक को भी आप एग्जाम से पहले बढ़िया से खा जाना, क्योंकि ये भी वही टॉपिक से है जहां से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे बनेंगे। उसके बाद एक और मेरे प्यारे साथी मैं आपको बता रहा हूं, बोर का परमाणु मॉडल। बोर का परमाणु मॉडल मेरे प्यारे साथी, बोर का परमाणु मॉडल जो है आपके परमाणु मॉडल, इसे भी आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि ये भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत अच्छा है। नील्स बोर का तो नाम आपने सुना ही होगा, नील्स बोर वही, ठीक है, आप देख लीजिएगा इसके बारे में, ये बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से भी उठाते हैं बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद मैं आपको सलाह दूंगा, इसका अगला क्वेश्चन टॉपिक जो है वो है आपके लॉजिक गेट। क्या है? लॉजिक गेट। आपके कहीं से क्वेश्चन होंगे या नहीं होंगे मुझे जहां तक पता है मैंने बताया, लेकिन लॉजिक गेट भी अपने आप में एक ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आता ही आता है। मुख्य तौर पे 3 गेट है, फिर वैसे देखे तो 5 से 6 गेट है, उसमें आप लोग एग्जाम से पहले निकाल कर देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपके लॉजिक गेट से क्वेश्चन आ गए। इधर जो आप देख रहे हैं ये आपके 8 से 9 क्वेश्चन हमने यहां बताया, उधर जो है आपके 5-7 क्वेश्चन और हमने आपको बताया। ये तमाम क्वेश्चन 14 हुआ, आपको अच्छी तरीका से कंप्लीट कर लेनी है मेरे प्यारे साथी, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में
टकराते हैं, हर बार टकराते हैं। मैंने जो आपको टॉपिक दिया है ये सब वह टॉपिक है जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली ही आते हैं। इस टॉपिक से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में टकराते ही टकराते हैं, आपको ध्यान रखनी है। चलिए मैं इसको क्लीन कर लेता हूं, फिर उसके बाद बताऊंगा मैं। चलो अब मैं आपको 15वां क्वेश्चन बताता हूं मेरे प्यारे साथी। आप लोग इस क्वेश्चंस को भी एग्जाम से पहले, इस टॉपिक को भी एग्जाम से पहले बेहतरीन तरीका से टच करना। क्या है? प्रकाश के व्यतिकरण के टॉपिक से है आपके मेरे प्यारे साथी। प्रकाश के व्यतिकरण चैप्टर को आपने पढ़ा होगा। प्रकाश के व्यतिकरण को बनाने के लिए फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक आपने देखा होगा, ठीक है? तो आप उस टॉपिक को टच कर लेना एग्जाम से पहले, ठीक है? फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक आप लोग सही से पढ़ लेना, फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक, क्योंकि ये सब वही आपके हैं जो एग्जाम में आपके टकराएंगे। देख लेना आप लोग, ठीक है? 15वां क्वेश्चंस को आप लोग एग्जाम से पहले सही से देख लेना। उसके बाद मैं एक क्वेश्चंस आपको और दूंगा जो है हाइगेन्स के तरंग सिद्धांत से, ठीक है? हाइगेन्स के तरंग सिद्धांत के आधार पे प्रकाश के परावर्तन का भी और अपवर्तन का भी व्यंजक, ठीक है, उसका व्याख्या ऐसे समझ सकते हैं आप लोग। हाइगेन्स के तरंग सिद्धांत के आधार पर, हाइगेन्स के तरंग सिद्धांत के आधार पर, हाइगेन्स के तरंग सिद्धांत के आधार पर, तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन की व्याख्या, ठीक है? एग्जाम से पहले इनको भी आराम से अच्छा से कंप्लीट कर लेना। उसके बाद अगर इतना क्वेश्चंस में से आप लोगों को जितना क्वेश्चंस इतना में से अभी लिखा है ना, आप हमको एक बार कमेंट कीजिए कि ये 16 क्वेश्चंस में से ऐसे कितने क्वेश्चंस हैं जो आपको पता है। आप कमेंट कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। आप कमेंट कर दीजिएगा एक बार, ठीक है? थोड़ा सा तबीयत में दिक्कतें हैं, इसलिए मैं आज सही से नहीं बोल पा रहा हूं, ठीक है? आप लोग ध्यान से देखो। तो अब मैं उसके बाद आपको एक चीज और बताऊंगा, शायद छूट गया था, वो एम्पियर के परिपथीय नियम है। एम्पियर का परिपथीय नियम, ठीक है? एम्पियर का परिपथीय नियम, इस टॉपिक से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत सारे टकराते हैं, आप देख लीजिएगा इसको भी। और एक क्वेश्चंस मैं आपको और टॉपिक बता रहा हूं, व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु मेरे प्यारे रसगुल्ले, आप लोग इसे भी अच्छा से एग्जाम से पहले कंप्लीट कर लेना, क्योंकि ये भी आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगी। उसके बाद मैं आपको एक और बताऊंगा यहां पर मेरे प्यारे साथी कि चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय आघूर्ण, एक मैं आपको बताऊंगा। चुंबकीय क्षेत्र उतना नहीं पूछता है, लेकिन चुंबकीय आघूर्ण इनको पढ़ लेना बढ़िया से, ठीक है? इनको पढ़ लेना आप बढ़िया से। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस लड़ेंगे। एक क्वेश्चंस मैं आपको और बता रहा हूं, पीएन संधि डायोड। पीएन संधि डायोड को आप पढ़ लेना, ठीक है? ये पढ़ लेना। और एक चीज और, अगर 20 क्वेश्चंस दिया हूं, एक क्वेश्चंस और बोलूंगा तो आप देख लेना, एलसीआर परिपथ, इसको भी आप सही से पढ़ लेना। आप ये 20-21 क्वेश्चंस को एग्जाम से पहले अच्छा से कर लेना, देखना आपके एग्जाम में आपको अच्छे खासे नंबर मिलेंगे, ठीक है? इसे 20-21 टॉपिक को कंप्लीट करने में मुझे लगता है कि आपको ज्यादा समय, एक दिन की बस की बात है। एक दिन में अगर आप करना चाहोगे सही से तो एक दिन में आप कर सकते हो, ठीक है? मुझे लगता है कि 4-5 घंटा 6 घंटा में इसे आप कंप्लीट कर पाओगे। मेरे प्यारे साथी, आज की क्लास बस इतना ही थी। आपको यहाँ तक की क्लास अगर ठीक लगी होगी, आज की जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिया, जो टॉपिक मैंने आपको दिया चूज करके, उस टॉपिक से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन टच करता है। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा, तो मैं प्रयास करूंगा आपके लिए मैथ का भी, क्या बोलते हैं इसको, केमिस्ट्री का भी और बायोलॉजी का भी, जो भी होंगे मैं आपको रिसर्च करके एग्जाम से पहले वीडियो बनाकर डाल दूंगा, ठीक है? बाकी आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोगों को इसका पीडीएफ भी आपको ऑलरेडी मिल जाएगा ग्रुप में, ठीक है? 1-2 दिन के बाद इसका पीडीएफ ग्रुप में भी डाल दूंगा, आप लोग वहां से भी देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा अच्छा से, ठीक है? तो आज की क्लास बच्चों यहीं तक थी। आप लोग जो है अगर आप लोगों को ठीक लगा हो तो हमें सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो, क्योंकि आप लोग हमें सपोर्ट करोगे तो मैं व्यवस्थाओं को और बढ़ाऊंगा आगे, और मैं बहुत सारे बच्चों के पास अपनी क्लास को लेकर पहुंचूंगा और बच्चों को उस शिखर तक, सपनों तक हम उसे पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप लोग को अगर अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, अगर आपको अच्छा लगता है तब, ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।